question number 8. Question is, how many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation? All the letters of the word equation. How many words with or without meaning can be formed using all the letters? Using all the letters. We have to use all the letters of the equation and each letter exactly once. Each letter exactly once. क्या मीनिंग हुआ इसका? Repetition not allowed. Repetition not allowed. We have to use each letter. How many letters objects are there? First you have to check whether the objects are different or same. So I think all objects are different. So n different objects are there. Yes. Out of n different objects, we have to select how many objects at a time. How many objects at a time? With or without meaning can be formed using all the letters. आपको सारे letters use करने हैं. That means you have to take all the letters at a time. So out of total 8 objects, we have to select 8 objects and repetition is not allowed. Done? So according to our theorem 1, total number of permutations. Here we can apply our formula. Number of permutations equal to number of permutations. क्या होगा? Number of permutations NPR that is equal to 8P8. 8P8 is nothing but the 8 factorial upon 0 factorial. So find the answer of 8 factorial. 8 factorial कितना होगा? 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1. ये मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर दो. ये आपका आंसर होगा. Done? So this is by using formula. Or we can also use fundamental principle of counting. है ना? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी हो जाएगा इजीली. देखो क्या क्वेश्चन है. वी हैव टू फॉर्म 8 digit letter, sorry 8 letter word. So 8 letters are 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 letters are there, है ना. और इवेंट डिफाइन कर दो. A B C D E F G H. टोटल 8 बॉक्सेस हमें फिलअप करने हैं क्योंकि हमें 8 लेटर वर्ड बनाना है. डन. what we have to do, we have to use the letters of this word equation. Total 8 letters are there and we have to use all letters at a time and repetition is not allowed. तो बोलो ये जो H वाला जो बॉक्स है उसको हम कितने तरीके से फिल कर पाएंगे. यहाँ पर हमारे पास कितने ऑप्शन है यहाँ पर लेटर रखने के लिए? 8 है ना, क्योंकि हमारे पास टोटल 8 लेटर्स है. तो आप 8 में से कोई भी एक लेटर उठा के यहाँ पर रख दो तो ये जो फर्स्ट प्लेस है वो फिलअप हो जाएगी. उसके बाद जो लेटर आपने यूज कर दिया वो लेटर आपको यूज करना नहीं है. रिपीटेशन नॉट अलाउड. आप रिपीट नहीं कर सकते हो. तो एक लेटर आपने यूज कर दिया. अब ये दूसरा प्लेस फिलअप करने के लिए आपके पास टोटल कितने ऑप्शन है? टोटल 8 लेटर है, उसमें से एक यूज कर लिया तो 7. डन. अभी यहाँ पर फिलअप करने के लिए आपने 2 लेटर यूज कर लिए 8 में से, तो यहाँ पर कितने तरीके से फिलअप कर पाएंगे? 6. सिमिलरली हियर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1. सो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आर, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. अभी तक शायद किसी ने मल्टीप्लीकेशन कर दिया होगा. कितना आ रहा है? 40320 है ना. 40320 इज द आंसर, है ना. आप इतने वर्ड्स बना सकते हो. डन. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 वेरी गुड क्वेश्चन. 3 पार्ट है क्वेश्चन के, है ना. तो ऐसे इक्वेशन एग्जाम में आएंगे 3 मार्क्स के लिए. So read the question. Question number 9. How many words with or without meaning
कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, है ना, इक्वेशन था, उसकी जगह पर अभी हमारे पास क्या है, मंडे। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, है ना, आप इसको डिफरेंट तरीके से अरेंज करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कुछ मीनिंग निकल के आएगा, है ना। मंडे है तो उसका कुछ अरेंजमेंट ऐसा है कि हमें ये रीड करके पता चल रहा है कि एक डेज का नाम है ना, मंडे, लेकिन आप इसको रीअरेंज कर देंगे, इधर उधर कर देंगे तो कुछ भी निकल के आएगा, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, इसलिए लिखा हुआ है कि विद और विदाउट मीनिंग, में उससे कुछ लेना देना नहीं है। डन। सो हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। तो अभी हमारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं, टोटल हमारे पास n इक्वल टू 8 ऑब्जेक्ट है ना, और ये भी देखना है कि ऑब्जेक्ट डिफरेंट है कि सेम काइंड के हैं, सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर देयर। डन। सो how many words with or without meaning can be made from the letters of the word Monday, assuming no letter is repeated? Assuming no letter is repeated, क्या दिया हुआ है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, n इक्वल टू 6 है, 6, है ना, ये मैं कुछ भी लिखता रहता हूँ एक्सप्लेन करते करते। सो टोटल नंबर ऑफ letters are 6, repetition not allowed। Done। So here, according to this condition, we have to form the letter using three conditions। First condition दी है, पहली कंडीशन क्या, 4 letters use at a time, 4 letters, 4 letter word बनाना है। तो बोलो क्या करना है, टोटल n नंबर ऑफ 6 ऑब्जेक्ट है, उसमें से 4 लेटर वाला वर्ड बनाना है, तो इसके लिए आपको कितने लेटर सिलेक्ट करने पड़ेंगे, r इक्वल टू 4, total n number of 6 objects are there, out of 6 object you have to select 4 object at a time, repetition not allowed, so number of permutations क्या होगा, बोलो आंसर, number of permutations, number of permutations according to our formula, है ना, npr, तो इट्स 6p4, 6p4 क्या होता है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 होता है 2 फैक्टोरियल, तो इसका सिंप्लीफिकेशन 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल पर ब्रेक डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट, क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेशन, 6 5 30, 4 3 360, so total 364 letter words can be formed using these 6 letters of the Monday। Done। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बहुत ही ईजी है, लेकिन वो सब जगह पर अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर अप्लाई होंगे वहीं पर ही करेंगे, अदरवाइज आपको फॉर्मूला ही यूज करना है। देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, 4 लेटर वर्ड आपको बनाना है, तो इसको ए बोलो, बी बोलो, सी एंड डी, तो 4 लेटर वर्ड बनाना है, आपको यूज करना है टोटल 6 लेटर्स, और रिपीटेशन अलाउ नहीं करना है। तो फर्स्ट जो प्लेस है उसको फिलअप करने के लिए मेरे पास होंगे 6 वेज, है ना, टोटल 6 लेटर है, तो 6 तरीके से ये फिलअप होगा, ये रिपीटेशन अलाउ नहीं है, एक यूज कर लिया, ये 4 और ये 3, आ गया समझ में। सो हियर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो भी हमारा आंसर आएगा 360। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? डन। तो ये फर्स्ट केस था कि आपको 4 लेटर वर्ड बनाना है मंडे के लेटर्स को यूज करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, है ना, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में ऐसा है, सेम we have to use the letters of the word Monday, repetition not allowed, and condition is all letters are used at a time, all letters are used at a time। इसका मतलब क्या हुआ, all letters used at a time, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मंडे के अंदर जितने भी लेटर है ना, उसको आपको हर एक लेटर को एट अ टाइम यूज करना है। दैट मीन्स आपके पास यूज करने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 6 है, और आपको सिलेक्ट भी कितने करने हैं, ऑल लेटर्स, 6 लेटर यूज करने हैं। दैट मीन्स आपको 6 लेटर वर्ड फॉर्म करना है, यहाँ पर 4 लेटर वर्ड था, यहाँ पर आपको 6 लेटर वर्ड यूज करना है, 6 लेटर वर्ड जनरेट करना है, फॉर्म करना है। डन। तो इसके लिए क्या होगा, देयरफॉर वी कैन राइट नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, बोलो क्या होगा,
सिक्स लेटर में से सिक्स लेटर को सिलेक्ट करना है, तो 6p6 होगा, इट्स 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका आंसर आएगा। और आप 720, और आप इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हैं, है ना। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, 6 लेटर वर्ड बनाना है, तो आपका जो बॉक्स आएगा ब्लॉक डायग्राम, 6 प्लेसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6, है ना। आप इसको ABCD बोल दो। तो फर्स्ट फर्स्ट बॉक्स है, उसको फिलअप करने के लिए हमारे पास टोटल कितने वेज है, 6 ओ लेटर यूज करने हैं। तो 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा 720। क्लियर, है ना। और इसके लिए इंपॉर्टेंट है इसका थर्ड पार्ट चेक करो, और कोई मुझे बताएगा क्या हो सकता है। शायद आपका सबका लॉजिक डेवलप हो गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, तनिषा, क्वेश्चन नंबर 3, condition is total use, or we have to use 6 letters, repetition not allowed, and given condition is all letters are used, है ना, all letters are used। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ गिवन लेटर्स 6, यूज करने हैं 6 लेटर, रिपीटेशन नॉट अलाउड। बट देखो कंडीशन है, ऑल लेटर्स आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज वोवेल। कंडीशन क्या है, फर्स्ट लेटर वोवेल होना चाहिए, फर्स्ट लेटर मस्ट बी वोवेल। तो इसको पहले हमें ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ट्राई करते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, है ना, इसको समझने के लिए। तो देखो, ऑल लेटर्स यूज एट अ टाइम, दैट मीन्स आपको जो लेटर, आपको जो वर्ड फॉर्म करना है ना, वो वर्ड में आएंगे टोटल 6 लेटर्स। ये समझ में आ गया, आपको टोटल 6 लेटर्स का यूज करके 6 लेटर वर्ड ही जनरेट करना है, उसका मतलब हुआ ऑल लेटर्स एट अ टाइम। डन। बट कंडीशन, आपको ये टोटल 6 लेटर यूज करने हैं, बट कंडीशन क्या है, फर्स्ट फर्स्ट लेटर मस्ट बी वोवेल। तो यहाँ पर कंडीशन है ना। ये जो फर्स्ट बॉक्स है हमारा, ये फर्स्ट बॉक्स को फिलअप करने के लिए हमारे पास कंडीशन आ गई। तो कंडीशन के बेस पर हमें ये फर्स्ट बॉक्स फिलअप करना है। तो कंडीशन क्या है, फर्स्ट लेटर जो यहाँ पर आप फिलअप कर रहे हो वो वोवेल ही होना चाहिए। तो इसको फिलअप करने के लिए हमारे पास टोटल कितने ऑप्शन है, बोलो, है ना। वोवेल, कौन से वोवेल है, देखो, एक तो ओ और ये दूसरा ए। तो टोटल जो 6 लेटर है हमारे पास, टोटल 6 लेटर्स, उसमें से 2 वोवेल है। तो ये इसको आप फिलअप कर सकते हो वोवेल से, और वोवेल हमारे पास कितने हैं, 2। तो आप इसको कितने तरीके से फिलअप कर सकते हो, 2 वेज। ये समझ में आया। नंबर ऑफ वेज बाय विच दिस फर्स्ट बॉक्स कैन बी फिलअप इज 2, है ना। इवेंट बोल दो A B C D E F, तो ये 2 हो गया। उसके बाद बी को फिलअप करने के लिए कितने वेज होंगे मेरे पास, है ना। वोवेल कंडीशन फर्स्ट लेटर पर ही, बाकी तो आपको सारे यूज करने हैं। तो ये टोटल 6 लेटर है, उसमें से एक यूज कर लिया, तो अभी मेरे पास बचे 5, इसको फिलअप करने के लिए 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1। आ गया समझ में। So total number of words can be generated by using these letters in which first letter is vowel is 2 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, बोलो फटाफट। 120, हाँ भाई 120। वही होता है, 240 होता है। डन। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हुआ। अभी फॉर्मूला यूज करना है, चलो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ने तो हमारा काम एकदम इजी कर दिया, लेकिन फॉर्मूला यूज करना है तो बोलो, यही बॉक्स यूज करेंगे। यही बॉक्स यूज करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। देखो 2 कंडीशन है, कौन सी 2 कंडीशन, ये दोनों टोटल 6 प्लेसेस फिलअप करने थे, इसमें आपने अलग अलग 2 कंडीशन अप्लाई की, एक ये वाले पार्ट में, एक ये वाले पार्ट में। ये वाले पार्ट में कंडीशन क्या थी, आपको दोनों पार्ट फिलअप करने हैं ना, दिस वन
एंड दिस वन, देखो मैंने एंड यूज किया, ये पार्ट एंड ये पार्ट दोनों यूज करने हैं। तो इसको फिलअप करने के लिए हमने क्या कंडीशन यूज की कि जो दो वोवेल थे, है ना, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर टू, टू वोवेल्स में से एक वोवेल यूज किया, दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट यूज किया, तो क्या हुआ ये 2p1। ये समझ में आ गया, है ना। प्लेस ए को फिलअप करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे, दैट मीन्स मेरे पास दो ऑब्जेक्ट थे, उसमें से एक फिलअप करना था, एक सिलेक्ट करना था। सो हाउ मेनी वेज बाय विच वन ऑब्जेक्ट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 2p1 इनटू, यहाँ पर 1 2 3 4 5, फाइव प्लेसेस को फिलअप करना है, फाइव ऑब्जेक्ट है, इट्स अ 5p5, क्लियर। सो 2p1 is 2 factorial upon 1 factorial and 5p5 is 5 factorial upon 0 factorial. So 2 factorial is 2 and 5 factorial is 5 4 3 2 1, तो ये मल्टीप्लीकेशन ऊपर वाला ही है। So this is equal to 240, done. So this is by using formula, understood. चलो next question, question number 10. This is again very good question. Read the question properly. Question 10. In how many ways the distinct permutation of the letters in Mississippi do the four eyes not come together? बोलो, चार आई एक साथ में नहीं होने चाहिए। How many distinct permutations of the letters Mississippi? So here given word is Mississippi. So MI, इसका स्पेलिंग एक तो ऐसा है, double SI double PI, Mississippi, done. So here देख के पता चल गया कि given objects are same kind, some of the objects are same kind, तो ये हमारा थर्ड वाला पॉइंट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन था वो आ गया, डन. सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स मिसिसिपी, आपको इसको डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन फाइंड करने हैं, और कंडीशन क्या है कि फोर आईज डू नॉट कम टुगेदर, चार आई साथ में नहीं आने चाहिए। तो मैं इसका पूरा क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ, आपको डायरेक्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो चार आई साथ में नहीं होने चाहिए, उसके लिए मैं क्या करता हूँ देखो। तो फर्स्ट आई एम फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, है ना। फर्स्ट आई एम फाइंडिंग नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, number of permutations, number of permutations of the letter of the word, number of permutations of the letter of the word, ये वाला मिसिसिपी। कंडीशन भूल जाओ कि चार आई साथ में नहीं आने चाहिए, आप सिर्फ इतना सोचो कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इसके जो लेटर्स है इसका यूज करके कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल टू, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, total 11 letters are there, so it will be equal to 11 factorial divide by सेम काइंड के। तो यहाँ पर हम काउंट करें तो आई रिपीट हो रहा है, आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, आई 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ये एस भी रिपीट हो रहा है, एस कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स। इसके अलावा कुछ रिपीट हो रहा है, हाँ पी भी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। तो दिस ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटेड 4 टाइम एंड 2 टाइम्स, सो डिवाइड करना पड़ेगा 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। ये समझ में आ गया। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी इज दिस वन। इसका सिंप्लीफिकेशन करो, क्या आंसर आएगा, 11 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल पर ब्रेक, एक 4 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, दूसरा को रिड्यूस करो 4 3 2 1, और 2 फैक्टोरियल का भी 2 into 1, कटिंग करो और आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल कट, ये 4 3 ज़ा
फोर थ्री जा नहीं है तो फोर टू जा एट कट कर दो, है ना, फोर टू जा एट और थ्री टू जा सिक्स कट कर दो, तो कितना बचा ऊपर, 11, 10, 9, 7 एंड 5। करो मल्टीप्लीकेशन। बोलो फटाफट। 3 4 6 5 0 वेरीफाई कर लेना। डन। सो दिस इज अवर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। लेकिन हमें कंडीशन भी डिराइव करनी है ना। कंडीशन क्या है, ऑल आईज डू नॉट कम टूगेदर, चार चार आए, है ना, देखो ये आए हमारा रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स। तो कंडीशन ये है कि चार आई एक साथ में जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट, उसमें साथ में नहीं आने चाहिए। तो साथ में नहीं आने चाहिए वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन साथ में आएंगे तो क्या होगा वो देख लेते हैं। देखो, व्हेन ऑल फोर आईज कम टुगेदर, ऑल फोर आईज कम टुगेदर, तो चारों आई साथ में होंगे तो क्या होगा, तो इसके टोटल 11 लेटर है। देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आर 11, मिसिसिपी में टोटल 11 लेटर है। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, चारों आई को मैं साथ में ले लेता हूँ। तो ऐसा होगा, इफ आई एम टेकिंग फोर आईज टुगेदर और इसको मैं एक अलग लेटर दे देता हूँ, सपोज जेड। सपोज जेड आ गया, चारों आई को मैंने साथ में ले लिया, वो अरेंजमेंट को मैंने एक लेटर दे दिया जेड। तो अभी नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे, सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस व्हेन ऑल आईज कम टुगेदर, चारों आई एक साथ में आने चाहिए, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होंगे। तो चार आई को मैंने एक लेटर जेड कर दिया, तो ए 1 2 3 4 को हम एक लेटर जेड बोलेंगे, तो 1, उसके बाद ये 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हो जाएंगे। दिस वर्ड विल बी ऑफ लेटर 8 वर्ड। ये समझ में आया। चार आई को मैं साथ में रख दूंगा तो अब 11 लेटर का वर्ड है वो भी 8 लेटर का हो जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस व्हेन ऑल आईज कम टुगेदर, चारों आई को मैं साथ में रखूं तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितना होगा, 8 फैक्टोरियल। यस और नो, ये समझ में आया कि नहीं आया। 11 लेटर में से चार आई को मैंने साथ में रख के एक लेटर जेड बोल दिया, तो अभी इसको एक जेड कंसिडर करना है और बाकी के आपको एम एस पी पी वो सब काउंट करना है, तो आपके टोटल लेटर होंगे 8 फैक्टोरियल। और उसके बाद रिपीट कौन से हो रहे हैं, एस और पी दोनों रिपीट हो रहे हैं, एस 4 बार रिपीट हो रहा है और पी 2 बार रिपीट हो रहा है। सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस व्हेन ऑल आईज कम टुगेदर, चारों आई साथ में आएंगे तो कितना होगा, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विल बी 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसका सिंप्लीफिकेशन करो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये होगा 4। 4 फैक्टोरियल पर ब्रेक लगा दो तो ये 4 कट हो गया, ये 4 फैक्टोरियल कट इंटू 2, 2 4 जा 8। डन। करो सिंप्लीफिकेशन, 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 6 5 जा 30, 7 4 जा 28, 28 3 जा 84, 840। डन। सो नंबर ऑफ परम्यूटेशन, हाँ बोलो। नहीं, देखो ये चारों आई को मैंने साथ में ले लिया तो एक जेड आ गया। करो काउंट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में कितना काउंट करवा रहा हूँ, तो जेड आ गया। डन। अभी एम कितना हुआ, एक बार, उसके बाद आई को तो साथ में लिया और ये एस 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 4 बार एस एंड 4 टाइम एस, 2 बार पी, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8। अंडरस्टूड है ना। देखो ये 4 बार आ गया, ये 8 हो गया। अभी कोई डाउट। अभी देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी व्हेन ऑल फोर आईज डू नॉट कम टुगेदर, है ना, फोर आईज नॉट कम टुगेदर, हमने तो ये काउंट किया कि कम टुगेदर, तो ऑल फोर आईज नॉट कम टुगेदर वो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, टोटल हमारे पास इतने परम्यूटेशन है, कितने 34,650, है ना, मिसिसिपी वर्ड के टोटल 34,650 परम्यूटेशन है। ये परम्यूटेशंस में से
इतने परम्यूटेशन कितने हैं 840, जिसके अंदर 4 आई साथ में आ रहे हैं। तो क्या इसमें से मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो जो परम्यूटेशन मिलेंगे उसको मैं बोल सकता हूँ कि दिस आर द नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन विच ऑल 4 आईज नॉट कम टुगेदर। क्लियर? Number of permutations of the letter of the word Mississippi in which all 4 i's not come together, that will be equal to this one minus this one will be your answer. Yes, है ना, यही पर ही लिख देते हो, है ना। योर आंसर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन विच ऑल 4 i's not come together, that will be 34,650 minus 840, और जो आएगा वो हम सबका आंसर आएगा। क्लियर? क्या आया? 33810। ओके, चलो, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, है ना। क्वेश्चन पहले तो रीड करो अच्छी तरह से, है ना, 2 बार 3 बार 4 बार जितनी भी बार आप रीड कर सकते हो उतना टाइम आपको लॉजिक पार्ट डेवलप करने में आपको देना है। उसके बाद उसको सॉल्व करने में, लिखने में हमारे पास कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसका लॉजिक अप्लाई करने में हमारे पास टाइम होना चाहिए। सो इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस, देखो हमारे टॉपिक ही आ गया है लेटर परम्यूटेशंस। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज, इसको आपको अरेंज करना है। तो आपको देख के पता चल गया कि ये केस कौन सा है जिसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं। देखो टी ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है। सो दिस इज द केस इन विच ऑब्जेक्ट्स, सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटेड। सो थर्ड वाला केस आएगा हमारा, और कंडीशन भी यूज करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन, वर्ड स्टार्ट फ्रॉम पी एंड एंड विथ एस। स्टार्ट पी से होना चाहिए और एंड एस से होना चाहिए, उतने परम्यूटेशन आपको काउंट करने हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से चेक करते हैं पहले, है ना। तो ये टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 ऑब्जेक्ट्स आर देयर। डन। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अगर यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, है ना। टोटल 12 प्लेसेस आपको फिलअप करने हैं। कंडीशन क्या है, वर्ड स्टार्ट विथ पी, पी से स्टार्ट होना चाहिए, ये पी से स्टार्ट होना चाहिए, एंड एंड विथ एस, एंड से एंड में एस होना चाहिए। तो ये टोटल 12 प्लेसेस फिलअप करने के लिए कंडीशन आ गई, कंडीशन आ गई ना। फर्स्ट प्लेस पर कंडीशन आ गई, ये फिक्स है, और सेकंड प्लेस पे भी कंडीशन आ गई कि ये भी फिक्स है। तो नंबर ऑफ वेज बाय विच फर्स्ट प्लेस कैन बी फिलअप, पी होना चाहिए। कितने पी हमारे पास है यूज करने के, एक ही पी है। ओनली वन पॉसिबल वे टू फिलअप दिस फर्स्ट प्लेस। लास्ट में एस होना चाहिए, एस की भी हमारे पास कितने हैं, सिर्फ एक ही एस है, ये भी वन वे से फिलअप होगा। तो 12 में से फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस तो यूज हो गई। अभी बाकी हमारे पास बचा ये टोटल 10 प्लेसेस। कितने प्लेसेस है, 10 प्लेसेस। 10 प्लेसेस फिलअप करने के लिए हमारे पास, अभी आपको इसको भी नहीं कंसिडर करना है, इसको भी कंसिडर करने का। अभी हमारे पास 10 प्लेसेस को फिलअप करने के लिए 10 ऑब्जेक्ट है। दिस आर द गिवन 10 ऑब्जेक्ट्स, एंड दिस गिवन 10 ऑब्जेक्ट्स आर नॉट ऑफ सेम काइंड, क्योंकि इसके अंदर कुछ रिपीट हो रहे हैं। क्या रिपीट हो रहे हैं, हियर टी इज रिपीटेड बाय 2 टाइम्स, यस और नो, टी इज रिपीटेड बाय 2 टाइम्स t is repeated by 2 times. So number of ways by which this 10 places can be filled up by this 10 object, क्या होगा, 10 ऑब्जेक्ट से फिलअप होगा 10 फैक्टोरियल से, लेकिन रिपीट भी तो हो रहा है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। ये समझ में आया? मैंने आपको बताया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं, है ना, तो मैंने वो फॉर्मूला यूज कर दिया, 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। क्लियर? तो ये 1 तरीके से हुआ, ये 10 फैक्टोरियल बाय 2 तरीके से हुआ, और लास्ट प्लेस 1 तरीके से हुआ।
तो इतने लेटर्स, इतने परम्यूटेशंस होंगे फर्स्ट केस के लिए कि जो लेटर पी से स्टार्ट होगा और एस से एंड होगा। क्या आंसर है बोलो? 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, नहीं 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 नहीं होता है, 2 फैक्टोरियल होता है, इंटू 1। तो इसको रिड्यूस करो 2 तक। सो 10 इंटू 9 इंटू क्या होगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल कट हो गया। इसका मल्टीप्लीकेशन करो, वही हमारा आंसर आएगा ना। दिस इज टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट विल बी स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस, वो आपका आंसर आएगा। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, ऑल वोवेल्स आर टुगेदर, है ना, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ दिस लेटर, उसके अंदर कंडीशन क्या है? ऑल वोवेल्स, वोवेल्स क्या है, क्या है? 1814400। नाउ ऑल वोवेल्स आर टुगेदर, है ना, वोवेल्स को एक साथ में रखना है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस काउंट करने हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? ऑल वोवेल्स कम टुगेदर। तो वोवेल्स कितने हैं देखो ऑब्जेक्ट में से, हमारे वोवेल्स है ई, यू, ए, आई एंड ओ, ये हमारे वोवेल्स हो गए। चारों वोवेल साथ में आने चाहिए, तो चारों वोवेल साथ में आएंगे उसको हम एक लेटर बोल देते हैं जेड। आ गया समझ में? लास्ट टाइम वो जो आई लिया था ना साथ में, ऐसे अभी हमने यहाँ पर वोवेल्स को साथ में ले लिया और उसको हमने बोल दिया जेड। डन? तो चारों वोवेल को साथ में रखेंगे, तो अभी हमारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट हुए? देखो वोवेल्स को तो साथ में रख के हमने एक लेटर बना दिया जेड, उसके अलावा कितने ऑब्जेक्ट है हमारे पास? तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स काउंट करो, तो पी होगा, ई तो हमने वोवेल्स में काउंट कर लिया, यू बी, ए, आई और ओ, ये सारे वोवेल्स में काउंट कर लिए। उसके बाद कितने बचे हमारे पास? पी, आर, एम, टी, टी एंड एस। डन? और चारों वोवेल्स को साथ में रखा, वो लेटर कौन सा? जेड। डन? तो इसके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस काउंट करो। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितने हो देखो, 1 2 3 4 5। Okay students, second part of the question, in which we have to find the number of permutations of the letter of the word permutations when all vowels are together. Number of permutations of the letter of the word permutations. Done? So here, number of permutations of the letter of the word when all vowels together, when all vowels are together. So consider one letter which represents all vowels together. So here total how many vowels are there? Here we can say that E, U, A, I and O, total 5 vowels are there. 1 2 3 4 5. So all vowels are together, so combination of these all vowels, that is E, U, A, I and O, combination of all these all vowels as a letter Z. So now we have to consider total number of permutations of the letter. This is 1, then 2 3 4 5 6 7 and 8. So number of permutations are permutation of total 8 letters, that is 8 factorial upon, again this t is repeated 2 times, so divided by 2 factorial. Done? And again we can say that this is one Z, and again these 5 vowels can also rearrange by total 5 factorial ways, that is multiply by 5 factorial, है ना, क्योंकि ये जो 5 वोवेल्स है वो भी इंटरनली टोटल 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर पाएंगे। डन? सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आर 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सो सिंप्लीफिकेशन इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू
2 factorial upon 2 factorial into 5 factorial, that is 120. This 2 is cut, perform this multiplication, so we are getting 20160 into 120. So total number of possible combinations, sorry, total number of possible arrangement when all vowels come together, that is 2419200 is the answer. Done. Now next question, third part of this question. Here we are saying that total number of possible arrangement of the letter of the word permutations when there are always 4 letters between P and S. Condition is there are always 4 letters. There are always 4 letters between letter P and S. So total 12 letters are there. So how can we arrange these total 12 letters? Suppose this one 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So here total 4 letters between P and S. Suppose we are taking P at this place, total 12 places are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Total 12 places are there. Condition is total 4 letters always between P and S. P and S के बीच में 4 लेटर होने चाहिए. So 4 places must be vacant between P and S. So this is first way in which we can arrange all these 12 letters P and S. Here P and S are at the first and sixth position. First and sixth position. Now we can also arrange this P and S as in this second possible way. That means we can put P over here, S over here. So again total 4 vacant places are there. We can also place this P over here and S over here. So this is third possible way. Next possible way is we can take P over here, S over here. Done. So by this way we can say that this P can be placed at this total 7 ways. जो आप इसको काउंट करो तो आपको टोटल 7 ways मिलेंगे. So total different 7 ways, and also this P and S also interchange. So also 2 ways are there. So total 14 ways are there by which we can place this P and S so that 4 letters are there between them. Total 14 ways are there, and for remaining 10 letters we can arrange them in the ways of 10 factorial again, and that 10 letters T is equal. So these 2 letters can be 10 factorial upon 2 factorial into 14. So after the simplification you will get the answer as 254,016,00. Done. So pause the video and note it down.